नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया कि एक 4 kg का ब्लॉक है प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन बना लिया भाई, ठीक, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। इस तरीके से एक ब्लॉक रखा है, ठीक। अब यहाँ जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 दे रखा है। जो मास ऑफ द ब्लॉक दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा अपने को, यहाँ पे 4 kg का दे रखा है। आगे हमसे क्या बोला गया है कि फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है। इस पे हमने मान लो कि ऐसे फोर्स लगाया और वो जो फोर्स है वो K इंटू टी दे रखा है ना, F की वैल्यू। अब आगे बोला गया कि K की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक। और फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे क्या होगा। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे F की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 2 इंटू 2 मतलब 4 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो नीचे फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, mg, है ना, वेट ऑफ द बॉडी। तो कितना हो जाएगा mg की वैल्यू की, 4 kg का ब्लॉक है और 10 g को 10 ले लिया तो ये 40 न्यूटन हो गया, ठीक, वेट की वैल्यू। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो वो क्या होता है, म्यू इंटू एन, है ना। यही जो mg है इसकी वजह से क्या आएगा भाई, यहाँ पर रिएक्शन आएगा, नॉर्मल आएगा। तो और कितना आएगा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 40 न्यूटन ही होगी, ठीक। तो 0.2 इंटू 40, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास यहाँ पे, 8 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। तो फर्स्ट केस में अगर अपन बात करें तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर देन है जो एक्सटर्नल फोर्स है उससे, है ना। एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर तो बॉडी मूव नहीं करेगी अपनी, ठीक। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो केस वन में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है जितना उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतनी ही होगी। कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन। तो यहां पर इस केस के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 4 न्यूटन। अब सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2 एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कि जो फोर्स होगा एक्सटर्नल, वो फोर्स कितना हो जाएगा कि 2 k की वैल्यू इंटू टी इक्वल्स टू 5 है तो ये हो जाएगा बेटा 10 न्यूटन। अब इस केस में जो F एक्सटर्नल है वो आपका ज्यादा है, किससे, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन की वैल्यू तो इतनी होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 8 न्यूटन, है ना। ये F मैक्सिमम है, ठीक। तो जब बॉडी यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। 8 न्यूटन से थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी इस केस में वो लेस देन 8 न्यूटन होगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा, बॉडी आपकी मूव करने लगेगी। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो कई वेराइटी से आपको मिल सकता है, ठीक। तो ध्यान रखें कि हमसे पूछा क्या है और किस तरीके से अपने से आंसर दिए हुए हैं, तो उस तरीके से अपने को आंसर देना है। 8 दे रखा है या 8 से लेस देन 8 दे रखा है, ठीक, ये समझने की कोशिश करें। और जो फर्स्ट केस है उसके हिसाब से बात करें तो जो 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा है उस टाइम पर वो 4 न्यूटन है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम पे सिर्फ कितना लगेगा, 4 न्यूटन ही लगेगा। तो इस टाइप के और भी मजेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू।